अरे संगीता, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो चुड़ैल आ गई तो तुम्हें उठा ले गई तो मुझे अकेले जिंदगी बितानी पड़ेगी। अरे मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, चाहे वह चुड़ैल हो या कोई जानवर। ऐसी बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन रघु को डर सताने लगा। उसका दिल घबराने लगा, सांसें थमी जाने लगी। तभी अचानक से उसे चुड़ैल सामने दिखी। सामने से तो चुड़ैल आ रही है। अब क्या करे संगीता, मैं तो डर से कपकपा रहा हूँ। क्या कह रही थी कि मुझे किसी से डर नहीं लगता? तो चिंता मत करो, मुझसे भी मत डरो, मैं भी तुम्हारी पति की तरह हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हे भगवान, मैंने तो इस चुड़ैल से यूं ही बेकार में पंगा ले लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे बचाओ जी, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल जिंदा निकल जाएगी। संगीता बड़बड़ाती रह गई। तभी रघु अपने गांव में पहुंचा। भाइयों, आज मैं अपने खेतों से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक डरावनी चुड़ैल मिल गई और वो मेरी पत्नी संगीता को अपने साथ ले गई। अब मैं क्या करूं? मेरी संगीता पता नहीं किस हालात में होगी, और वो चुड़ैल मेरी पत्नी के साथ क्या कर रही होगी। अरे गांव वालों, ये रघु तो पागल हो गया है। सुबह सुबह कहीं दारू पी के आया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि चुड़ैल उसकी पत्नी उठा ले गई है। मुझे तो लगता है ये अपनी पत्नी को कहीं बेच आया है, क्योंकि ये दारूबाज तो वैसे भी है। इसकी बात मत मानो गाँव वालों, ये तो पागल है। लेकिन हरीश भैया, मुझे तो रघु पर विश्वास हो रहा है। कहीं हमारे गांव में औरतों को चुराने वाली चुड़ैल ना आ जाए। मेरी तो अभी शादी खैर नहीं हुई है, पर तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मुझे तो रघु की बातों पर पूरा विश्वास है कि वो दारूबाज नहीं है। तुम सभी उसकी बातों में आ जाओ, लेकिन मैं तो उसकी बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि चुड़ैल कोई नहीं होती है। मैं तो चला अपने घर को। हरीश अपने घर आता है और अपनी पत्नी रीना से बोलता है, रीना, रघु तो पागल हो गया है। वह बोलता है कि हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है, जो औरतों को अपने साथ ले जाती है और उसे कच्चा खा जाती है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमारे गांव में चुड़ैल आई है और औरतों को चुरा ले जाए? मुझे तो वह दारूबाज लगता है। तभी वहां पर चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। हरीश इधर उधर देखता है। तुमने सही कहा कि कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, और मैं भी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को लेके जाऊंगी। अरे हरीश, तुम तो कह रहे थे कि चुड़ैल नहीं है, पर ये कौन है? मुझे बचा लो हरीश, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है। प्लीज हरीश, प्लीज। और चुड़ैल रीना को भी अपने साथ लेकर जाती है। यह नजारा देख हरीश तो हक्का बक्का रह गया। वह तो मानो सदमे में चला गया हो। वह भागते भागते अपने गांव में पहुंचा। अरे भाई उठो, अब तो संगीता है ही नहीं, बस तेरा ही ख्याल रखना है। मैं क्या करूं भाई, संगीता के बिना मेरा तो एक पल भी मन नहीं लगता। बस तुझे ही मैं साफ सफाई रखता हूँ, उसी में बस मेरा टाइम पास हो जाता है। भाई भाई, मेरी पत्नी को चुड़ैल उठा ले गई। भाई मैं क्या करूं भाई? मेरी तो जान निकली जा रही है। मेरी पत्नी पता नहीं किस हालत में होगी, और वो डायन मेरी पत्नी को कच्चा खा जाएगी। भाई प्लीज, भाई प्लीज मेरी पत्नी को बचा दो। हाँ हाँ हरीश भाई, तुम चिंता मत करो,
मैं अभी ऑटो से आ रहा था, तभी मैंने एक बाबा जी को देखा कि वो तप में लगे हुए थे। तभी मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, मेरी पत्नी संगीता को चुड़ैल ले गई है, बाबा जी मेरी प्लीज़ मदद करो। तभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा और उस चुड़ैल के बारे में बताऊँगा। तो हरीश भाई, अभी तुम थोड़ी देर रुको और यहाँ पर बाबा जी आते ही होंगे, क्योंकि शाम होने को है, तुम चिंता मत करो। और रघु अपने ऑटो की सफाई करने लगता है। कुछ समय बाद बाबा जी वहां पर आते हैं। रघु, मैं तुम्हारे वादे अनुसार तुम्हारे गांव में आ तो गया हूँ, लेकिन इस काम के लिए मैं कुछ पैसे लूँगा, तभी मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। चुड़ैल छोटी मोटी सौदा तो है नहीं, तो मैं उसे अपने मंत्रों से भगा पाऊँगा, परंतु मुझे पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए इस काम करने के लिए। हाँ, पैसे जितने चाहिए मैं उतने दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी रीना को मेरे पास भेज दो प्लीज बाबा जी, प्लीज। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। वह कुछ समय तक मंत्र पढ़ने का ढोंग करता है। मंत्र पढ़ने के बाद वह अपने पैसे मांगता है। पैसों को लेकर वह वहां से जाने लगता है। रघु, मुझे ये बाबा फावा तो कोई नहीं लगता है, लेकिन ये ठग है जो हमसे कुछ पैसे ले गया है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यही बाबा ने हमारे गांव में चुड़ैलों को भेजा है और हमारी औरतों को उठा ले गया है। चलो हम इसका पीछा करते हैं। हरीश और रघु उस तांत्रिक का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। सब पता है, आज मैं तुम्हारे पतियों के पास गया हुआ था। मैंने उन्हें खूब मूर्ख बनाया और उनसे पैसे भी ले आया। अब मैं तुम्हें बेचूंगा शहर में और उनकी मुंह बोली कीमत लूंगा। हा हा हा। और रघु और हरीश तांत्रिक की सारी बातें सुनते हैं, और जब वह दोनों औरतों को बेचने की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं और उस तांत्रिक को जिंदा जला देते हैं। रघु अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही खुश हो गया।